डांटना, डांट पड़ना, कंप्लेंट करना, किसी की शिकायत करना। सो इनमें कैसे से फ्रेजेस यूज करे जा सकते हैं? लेट्स सी अ फ्यू फ्रेजेस। कितनी बार कहा है कि जूते सही जगह पर रखो? डिसिप्लिन, यहाँ नहीं रखे, वहां नहीं रखे, ऑर्गेनाइज्ड। तो हम कैसे कह सकते हैं कितनी बार कहा है जूते सही जगह पर रखो? हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू? कितनी बार कहा है? How many times have I told you to keep the shoes in their place? उनकी जगह पर रखो. So how many times have I told you? कितनी बार कहा है to keep the shoes in their place? उनकी जगह पर. Okay. So how many times have I told you to keep the shoes in their place? उनकी place पर रखो. Next sentence would be बार बार बताने के बाद भी तुम वही गलती करते हो. ये तो हम हजार बार बोलते हैं, दूसरों की गलतियां तो बहुत अच्छे से निकालते हैं. सो बार बार बताने के बाद भी तुम वही गलती करते हो. इवन आफ्टर बीइंग टोल्ड रिपीटेडली, रिपीटेडली, बार बार. सो इवन आफ्टर बीइंग टोल्ड बताने के बाद भी. सो इवन, बावजूद, राइट? सो इवन इज बावजूद. Even after being told repeatedly, you keep making the same mistake. करते रहते हो, keep making, करते रहते हो. Right? So even after being told repeatedly, you keep making the same mistake. Next one is तुमसे इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभलती. Oh God, you can't even handle such a small thing. इतनी छोटी सी बात, such a small thing, handle नहीं कर सकते. You can't even handle. So you can't even handle such a small thing. Such a small thing की जगह अगर वो थोड़ा स्टाइलिश होना है, आपको थोड़ा स्टाइलिश वे में बोलना है, थोड़ा नया वर्ड यूज करना है, तो आप ट्रिपल भी यूज कर सकते हैं. छोटी छोटी बातें, ट्रिपल्स. ओके. सो यू कांट इवन हैंडल ट्रिपल्स. यू कांट इवन हैंडल सच अ स्मॉल थिंग. इतनी छोटी सी बात. नेक्स्ट इज तुम्हें समझाना इतना मुश्किल क्यों है? ओह गॉड, इट्स अ फ्रस्ट्रेटेड सेंटेंस है ना, बहुत फ्रस्ट्रेशन भरा सेंटेंस है. तुम्हें समझाना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों? Why is it so difficult? इतना मुश्किल क्यों है? Why is it so difficult to make you understand? तुम्हें समझाना, make you understand. So why is it so difficult to make you understand? Next, cleanliness and order. So organized वे में चीजें पड़ी हैं या नहीं, सफाई है या नहीं, ऐसे से sentences कैसे हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, ऐसे से phrases को इंग्लिश में कैसे बोलना है. Let's see. So first one is बाहर से आते ही हाथ धोने चाहिए. गुड मैनर, एटिकेट है ना. बाहर से आते ही हमें क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए. यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स. धोने चाहिए, चाहिए मोटा वर्ब शुड. सो यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स एज सून एज यू कम इन. एज सून एज मीन्स जैसे ही अंदर आए. ओके, एज सून एज, जैसे ही. सो यू शुड वॉश योर हैंड्स एज सून एज यू कम इन. नेक्स्ट सेंटेंस इज बार बार पानी मत गिराया करो. ओहो, बार बार पानी मत गिराया करो. स्टॉप स्पिलिंग वाटर. पानी गिराना, स्पिलिंग वाटर. लिक्विड गिराना, स्पिलिंग. सो स्टॉप स्पिलिंग वाटर अगेन एंड अगेन. और आप ये भी बोल सकते हैं स्टॉप स्पिलिंग वाटर ओवर एंड ओवर अगेन. सो आपकी मर्जी है अगेन एंड अगेन बोलना है या ओवर एंड ओवर अगेन बोलना है. नेक्स्ट सेंटेंस इज कमरे में घुसने से पहले दस्तक देना चाहिए. होगा दस्तक देना चाहिए मतलब आपको खड़काना चाहिए. सो यू शुड नॉक. यू शुड नॉक, खड़काना. यू शुड नॉक बिफोर एंटरिंग द रूम. यू शुड नॉक बिफोर एंटरिंग द रूम. आने से पहले, बिफोर एंटरिंग. सो यू शुड नॉक बिफोर एंटरिंग द रूम. नेक्स्ट वन इज दरवाजा धीरे से बंद करो, सब सो रहे हैं. अगेन इट्स एन एटिकेट. सब सो रहे हैं. कभी कभी हम जोर से दरवाजा बंद कर देते हैं, जोर से दरवाजा खोलते हैं, नींद खराब करते हैं लोगों की. सो हाउ शुड वी से दिस इन इंग्लिश? क्लोज द डोर जेंटली. क्लोज द डोर जेंटली. जोर से दरवाजा बंद करने को क्या बोलते हैं? स्लैम द डोर. ओके. सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं धीरे दरवाजा बंद करो. Close the door gently. Everyone is asleep. सब सो रहे हैं, asleep. So close the door gently. Everyone is asleep. Next one, time and delay. टाइम के लोग बहुत पक्के होते हैं. कभी कभी आपको phrases बोलने पड़ सकते हैं टाइम और डिले के रिलेटेड. Let's see हम कैसे कुछ phrases इंग्लिश में बोल सकते हैं. So the first one is तुम्हें हमेशा आखिरी वक्त पर ही काम याद आता है. कुछ लोगों को हमेशा एंड मोमेंट पे सब कुछ याद आता है. तो ये उन लोगों के लिए है. लेट्स सी हाउ शुड वी से दिस इन इंग्लिश. यू ऑलवेज रिमेंबर वर्क एट द वेरी लास्ट मोमेंट. यू ऑलवेज रिमेंबर वर्क एट द वेरी लास्ट मोमेंट.
आखिरी समय पर, आखिरी वक्त पर, एंड में जाकर ही सब कुछ याद आता है। ऑलवेज रिमेंबर वर्ब एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ओके, नेक्स्ट इज इतनी देर से कहाँ थे, कैसे पूछेंगे हम इंग्लिश में, वेयर ऑन द अर्थ। ये थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच करके लिखा है, ये थोड़ा सा ट्रेंडी या फिर मॉडर्न फ्रेज है, इसको इजी वे में भी बोल सकते हैं, बट लेट्स सी हाउ टू से दिस इन थोड़ा सा बढ़ा के एक्सपैंडेड वे में कैसे बोल सकते हैं। वेयर ऑन द अर्थ हैव यू बीन, कहाँ थे, हैव यू बीन ऑल दिस व्हाइल, इतनी देर। सो वेयर ऑन द अर्थ हैव यू बीन ऑल दिस व्हाइल, या फिर वेयर हैव यू बीन ऑल दिस व्हाइल। ऑन द अर्थ नहीं भी बोलना, स्किप कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट सेंटेंस बोलना है तो वेयर हैव यू बीन ऑल दिस व्हाइल, या फिर वेयर ऑन द अर्थ हैव यू बीन ऑल दिस व्हाइल। नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी बार बार घड़ी मत देखो, समय खुद बीत जाएगा। तुम्हें तुम्हारी घड़ी देखने से जल्दी नहीं जाएगा, सो बार बार घड़ी मत देखो, समय खुद बीत जाएगा। तो डोंट कीप लुकिंग एट द क्लॉक, मत देखते रहो, डोंट कीप लुकिंग, देखते रहो, डोंट कीप लुकिंग, हाँ कंटिन्यूसली मत देखते रहो, कीप लुकिंग, डोंट कीप लुकिंग एट द क्लॉक, टाइम विल पास एनीवे, तुम्हारे नहीं देखने से भी टाइम तो निकलेगा ही, पास होगा ही। सो डोंट कीप लुकिंग एट द क्लॉक, टाइम विल पास एनीवे। नेक्स्ट इज जनरल एक्सप्रेशंस एंड मिसलेनियस, कुछ ऐसे ही जनरली यूज्ड फ्रेजेस हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं। लेट्स सी कौन से फ्रेजेस हैं। तुम हर समय जल्दी में क्यों रहते हो, कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में। व्हाई आर यू ऑलवेज इन सच अ हरी, इतनी जल्दी में। व्हाई आर यू ऑलवेज इन सच अ हरी, व्हाई आर यू ऑलवेज इन सच अ हरी, इतनी जल्दी में, इन सच अ हरी। नेक्स्ट वन, खाना बनाते वक्त फोन मत चलाओ, डोंट यूज द फोन व्हाइल कुकिंग, मत यूज करो, डोंट यूज द फोन खाना बनाते वक्त व्हाइल कुकिंग, सो डोंट यूज द फोन व्हाइल कुकिंग। बार बार गलती करने से बेहतर है ध्यान से करो, काम ध्यान से करो, बार बार गलती क्यों करनी है, सो बार बार गलती करने से बेहतर है काम ध्यान से करो, rather than, इसके बजाय, काम ध्यान से कर लो, rather than making mistakes, गलती करना again and again, do it carefully, ध्यान से काम करो। ओके, so rather than making mistakes again and again, do it carefully। सबको परेशान करने की आदत क्यों है तुम्हें? Why do you have the habit of annoying everyone? Annoying, परेशान करना, हाँ। तो कभी अब जरूरी नहीं है कि annoy आप नेगेटिव वे में ही बोलते हैं, आप annoy पॉजिटिव वे में भी बोल सकते हैं। तंग करता रहता है, हमेशा परेशान करता रहता है। Why do you have the habit? परेशान करने की आदत क्यों है? So why do you have the habit of annoying everybody? तो ये इंग्लिश सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप मुझे इसकी हिंदी बताएंगे। I get along really well with him or her। मुझे हिंदी नहीं बोलनी, आप मुझे इसकी हिंदी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।